कोविड के नए वेरिएंट का अलर्ट, एयरपोर्ट पर रैंडम स्क्रीनिंग शुरू की जा चुकी है। कल हुई थी स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। तो एयरपोर्ट पर अब एक बार फिर से रैंडम स्क्रीनिंग शुरू हो चुकी है। अभी तक काफी ढील दी जा चुकी थी क्योंकि माना यह जा रहा था कि जो कोरोना है वो काफी हद तक खत्म हो चुका है, लेकिन अब नए वेरिएंट ने एक बार फिर से सभी की टेंशन को बढ़ा दिया है। तो ऐसे में ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कोविड के इस नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट मोड में है अब सभी अथॉरिटीज। एयरपोर्ट पर रैंडम चेकिंग, रैंडम स्क्रीनिंग की शुरुआत हो चुकी है। कल स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक हुई थी, उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि जो एयरपोर्ट है वहां पर रैंडम स्क्रीनिंग की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। राज, इससे पहले हमने ये देखा था क्योंकि एक लंबा समय कोविड के साथ पूरी दुनिया ने बिताया है, भारत ने भी बिताया है, जिसमें हमने बहुत सारे हाईज देखे, बहुत सारे लोज देखे। एक स्थिति ऐसी आई जब हमने देखा कि सभी राज्यों के विवेक पर छोड़ दिया गया कि वो किस तरह के फैसले लेते हैं कोविड को लेकर, क्या पॉलिसी अपनाते हैं। हालांकि आज प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है क्योंकि मैटर ऑफ कंसर्न ये हो चुका है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि काफी भयानक तस्वीरें और खबरें चीन से निकल कर आ रही हैं, कुछ और देशों से भी निकल कर आ रही हैं। तो क्या माना जाए कि इस बार भी आज जो मीटिंग होगी, हो सकता है कुछ एक निर्देश राज्यों को दिए जाएं, लेकिन बाकी उनके ऊपर, उनके अपने विवेक के ऊपर, उनके अपने पॉलिसी डिसीजंस के ऊपर छोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल, और ये सेट पैटर्न है और शायद इसीलिए आपको और मुझे भी याद है कि राज्यों के विवेक पर छोड़ दिया जाता था। और आप अगर इसमें याद हो कि जब कोविड की आखिरी वेव आई तो उस दौरान जब राज्यों पर छोड़ दिया गया तो राज्यों की तरफ से जिले के डीसी पर छोड़ दिया जाता था और कहा जाता था कि आपको जो ठीक लगे आप कीजिए। तो यानी आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं कि हर कोई उस जिम्मेदारी को नहीं लेना चाह रहा था, या फिर आप दूसरा पहलू इसका ये कि जो ग्राउंड रियलिटी है उसे वो लोग बेहतर जानते हैं जो बेहद करीब है। तो उस लिहाज से भी काम किया गया और हमने देखा कि सेंटर की तरफ से राज्यों पर छोड़ा गया, राज्यों की तरफ से कमिश्नर्स पर छोड़ा गया और डीसी की तरफ से फिर डिसीजन लिया जाता था ये देखकर कि किस जगह पर किस तरीके के केसेस आ रहे हैं। और वो एक ज्यादा अच्छा पैटर्न भी लगता है कि आप एक जिले को ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, कहाँ कहाँ पर आपको रोकने की जरूरत है, किन एरियाज को आपको पूरे तरीके से सील कर देना है जहां पर इनिशियल पॉइंट में जब 1, 2 या 3 केसेस आते हैं। और सेट पैटर्न, अगर आप पिछले सेट पैटर्न को देखेंगे तो लगता भी यही है कि इसी तरीके का कुछ डिसीजन यहाँ पर लिया जाएगा कि राज्यों को जो जरूरी चीजें लगती है वो अपने हिसाब से करें। लेकिन हम लगातार इन बातों का जिक्र जरूर कर रहे हैं कि लोगों को ये जरूर सोचना चाहिए कि हमने किस तरीके का वक्त देखा है और ऐसे में जो मास्क है उसे अपने जीवन में एक मैंडेटरी करना चाहिए। और अगर ऐसा हम करते हैं तो शायद हम बहुत सी चीजों से बच पाएंगे इस कोविड के दौर में। और सेंटर की तरफ से आज जब पीएम की तरफ से खुद ये पहल की गई है, खुद एक बैठक बुलाई गई है, उस बैठक में क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और बिल्कुल राज, और सिर्फ मास्क ही नहीं, मास्क भी, सैनिटाइजर भी और सोशल डिस्टेंसिंग भी, ये 3 सबसे बड़े हथियार कोविड से निपटने में कारगर साबित हुए, अभी तक यही देखा गया है। और साथ ही साथ वैक्सीनेशन, जिसको काफी ज्यादा प्रमोट किया गया गवर्नमेंट की तरफ से भी। अब ये जानना चाहेंगे कि ये जो पब्लिक प्लेसेस हैं, खासकर हरियाणा में, चंडीगढ़ में, यहाँ को लेकर कोई खास फैसला सरकार, जो राज्य सरकार है उसकी तरफ से क्या लिया जा सकता है? देखिए, हम देखते रहे हैं कि जब जब केंद्र में कोई बैठक बुलाई जाती है और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बैठक बुलाते हैं तो उसके जो फैसले रहते हैं उन्हें इम्प्लीमेंट तुरंत कर लिया जाता है।